तो ये हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन था, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन क्लास। तो हमारे 3 टॉपिक हैं इसमें। हम लोग प्रोडक्शन पहले देखिए होता क्या है। प्रोडक्शन हमारा एक रिजल्ट है कंबाइंड एफर्ट ऑफ फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम जो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स यूज़ करते हैं उसका जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स, यानी कि एक प्रोसेस है जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं हमारे इनपुट और आउटपुट, उसका जब हमारा उसकी जब हेल्प से उसका जब प्रोसेस होता है आपस में, एक जो गुड सर्विस हमारी जो तैयार होती है उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स वेयर वाई वैल्यू इज एडेड इन ब्रॉडली कॉल्ड प्रोडक्शन। जनरली 3 टर्म्स यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज TPP मीन्स टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारा TTP क्या है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म विद गिवन इनपुट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। In fact, TP is the total output produced by employing variable inputs कीपिंग फिक्स्ड आउटपुट कांस्टेंट, यानी कि आउटपुट इनपुट में अगर हम कोई इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं उसके रिजल्ट से हमारे आउटपुट में अगर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी एक स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं, हम टाइम ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं। जनरली ये शॉर्ट टर्म में होता है कि अगर हम एक किसी शॉर्ट रन में ये चीज़ होती है, अगर हम किसी इनपुट को हम बढ़ा या फिर घटा रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं उसको, हम बढ़ा या फिर घटा रहे हैं, उसके रिज़ल्ट से हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, आउटपुट हमारा फिक्स का फिक्स है, तो वो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अगर हमारा कई मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हम ऐड करते हैं उसके रिजल्ट से हमें TPP मिल जाता है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम APP यानी कि एवरेज प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट को अगर हम N हमारा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स हैं, अगर हम किसी एक नए फैक्टर से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा TPP हो जाता है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, इट इज़ पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। Alternatively, APP is output per unit of variable input. It is obtained by dividing the total product by the total number of units in the variable factors symmetrically. यानी कि APP क्या है हमारा, जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेरिएबल्स बना रहे हैं, उसमें जो भी यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो जितने भी हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं किसी एक टाइम पीरियड में, उसका जो हमारा जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं कि एक जो हमारा टाइम पीरियड होता है, इट इज़ अ पर यूनिट, यानी कि हम लोग किसी एक प्रोडक्ट को तैयार करने में किसी आउटपुट या इनपुट या कोई भी हमने फैक्टर्स लिया, उसकी कितनी यूनिट्स ली है, पर यूनिट को हम क्या कहते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। यानी कि एक आउटपुट को तैयार करने पे हमने किसी एक XYZ इनपुट की कितनी यूनिट्स को लिया है, ये हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट होता है। APP इज इक्वल्स टू टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को डिवाइड हम कर देंगे किससे, टोटल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट फैक्टर्स। फिर आता है हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। हम जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल हमारा क्या होता है, जब हम ढेर सारे प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन मान लीजिए हमने A किया, फिर B किया, फिर C किया, अब A से B आने में हमें जितने एडिशनल प्रोडक्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ी है वही हमारा हो जाएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे आपका एग्जांपल में दिया हुआ है कि 10 लोग मिलकर 20 चेयर बनाते हैं और 11 लेबर्स मिलकर 23 चेयर मिलाते हैं, तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा 20 चेयर से 23 चेयर हुआ, यानी कि हमने 3 एडिशनल चेयर्स को यूज़ किया तब हमारा 23 चेयर हुआ। तो हमारा मार्जिनल क्या हो गया, यहाँ पे 3 हमने चेयर को एक्स्ट्रा यूज़ किया, तो हमारा पे मार्जिनल प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो जाएगा 3 चेयर्स, ओके।
तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स थे। इसका अगर आपको नोट्स है तो मैं इसको आपके नोट्स से प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, टिल देन प्लीज़ रिवाइज ऑल दी टर्म्स विच आई कंसीडर इन टुडेज़ क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे क्लास।